Good morning, students. We learn control and coordination about life process. मनुष्य में सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था के बारे में नियंत्रण एवं समन्वय जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं. टुडे वी डू सम एक्टिविटीज अकॉर्डिंग दिस systems related to coordination and control in human beings. Let us do an activity to observe how certain systems work in coordination with each other, conducting information from one end to the other and how first they do so. शरीर में जो सूचनाओं का संचार है, जो भी मैसेज मिलता है, वो पूरे बॉडी में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, है ना. उसको हम पढ़ेंगे एक्टिविटी में. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक एक्टिविटी दिखाया गया है. टेक अ हाफ मीटर स्केल और स्टिक. कीप योर फिंगर्स अराउंड द स्टिक एज shown in figure. Let a friend hold the stick at the top in such a manner that the lower end of the stick is suspended freely between your fingers. Mark this point with a marker. And now let your friends release the stick, instructing you to hold it. Make an effect to hold in immediately. लगभग आधा मीटर लंबा स्केल या लकड़ी की एक कोई छड़ लेंगे और जैसे डायग्राम में दिखाया गया है वैसी अपने उंगलियों के बीच में इसको रखेंगे और अपने फ्रेंड से कहेंगे कि छड़ी का जो ऊपर का छोर है वो इस प्रकार पकड़े कि उसका जो निचला छोर है वो आपकी उंगलियों के बीच में रहे और जब आपका फ्रेंड उस छड़ी को छोड़ेगा तब उसको आप तुरंत पकड़ सको. अब अपने फ्रेंड को बोलना है कि छड़ी को छोड़ने से ठीक पहले वो आपको बताएगा कि मैं छड़ी छोड़ने वाला हूँ और जैसे ही वो छड़ी को आपको पकड़ने के लिए और खुद छोड़ने के लिए कहेगा तो आपको उसको मतलब गिरने नहीं देना है. तो उस सिचुएशन में आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको ऑब्जर्व करना है. Could you hold it at the same point marked by you, or is the point where you could hold the stick higher than the previous point? छड़ी का जो छोर आपने मार्क किया था बीच में, क्या उसको तुम पकड़ पाए? Why do you think this may have happened? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? How did you know that the stick fell? आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली है, उसको पकड़ना है? और which part of your body was responsible for holding the stick? आपका बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो बॉडी छड़ी को पकड़ के रखने के लिए, उसको गिरने नहीं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? और what could be the other parts involved in the this process? Enlist them. इस अंग के अलावा, इस बॉडी के पार्ट के अलावा, हाथ की उंगलियों के अलावा आपका और बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इसको सही करके छड़ी को ना गिरने देने में आपकी हेल्प करता है. तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बॉडी के कौन कौन से पार्ट जो है वो इस छड़ी को नहीं गिरने देने के लिए आपकी मदद करते हैं. You may have observed in activity first that you had received information about the stick through your ears and eyes also, है ना. इस क्रियाकलाप में जैसे ही आपका फ्रेंड जो है वो छड़ी को बोलता है कि मैं छड़ी छोड़ने वाला हूँ और आपको पकड़ना है, तो आपके बॉडी का सबसे पहले कौन कौन सा अंग काम करता है? आपके आँख, हाथ के अलावा हाथ की उंगलियां जिसमें आप ताकते हो, आँख जो उस छड़ी को देख रहा है, कान जो आपके फ्रेंड की बात को सुन रहा है और आपका ब्रेन जो इस चीज को कैच कर रहा है ना. तो you could hold the stick with your fingers. Other parts involved might have been
the muscles of your hands, your brain, spinal cord and nerves etc. आप अपने हाथ से उसको, फिंगर से उसको पकड़ते हो, छड़ी को पकड़े रखते हो, गिरने नहीं देते हो। और इसके अलावा आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, और इसके अलावा आपका ब्रेन जो उस बात को सुन के कैच कर रहा है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब भी इस काम में शामिल है, इस एक्टिविटी में शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे इसका पढ़ते हैं। द रोल ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स हैज़ बीन स्टडीड extensively from around 3000 year back. Susruta, a medical practitioner during this time in India, is believed to have known that brain had a very important role in exchange of information in our body. Technique of cure by Susruta are through to have involved restoration of function in affected part of the body and reduction of headache. Certain technique of Susruta are believed to be followed in Ayurveda even today. After around 500 years of Susruta's time, Greek medical practitioners appreciated the role of spinal cord and nerves along with brain in the process of conduction of information. Nerves were believed to be agent of transfer of information and those that rendered movement to our body. तो लगभग 3000 साल पहले सुश्रुत नाम का एक प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे कहना चाहिए। वो शरीर के कार्यों के नियंत्रण के बारे में जो हमारी ब्रेन का रोल होता है उसको उन्होंने बताया था और उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना था। उनके इलाज के प्रक्रिया में जब सर में दर्द होता था तो उसके दर्द के निवारण से लेकर जितने भी बॉडी के अंग हैं उसको मतलब सही स्थिति में लाने का काम भी ब्रेन ही करता है। और आज भी जो आयुर्वेद है उसमें जो संवेदी अंग हैं उनसे जुड़े इलाज में सुश्रुत के टेक्निक को ही अपनाया जाता है। 500 साल बाद, सुश्रुत के 500 साल बाद ग्रीस के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने संवेदनाओं के आवागमन में मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की भूमिका को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना। उस समय नर्व्स के बारे में ये समझा जाता था कि ये मस्तिष्क से निकलने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो शरीर में जो जितने भी सेंस हैं उनको ग्रहण करते हैं और शरीर को मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करते हैं। During this time, a Greek medical practitioner named Galen made a remarkable observation while treating a patient. The patient had been injured near the neck and lost sensation in his hand. Yet the functional ability of the hand was not lost. Thus, Galen concluded that there must be two pathways of flow of information in our bodies, one for sensation and the other for reaction. He was of the option that the brain played an important role in controlling both our sensation and reaction. Also, the spinal cord had a supportive role to the brain and was a medium of transfer of information. उसी समय में ग्रीक चिकित्सक गैलन नाम का एक ग्रीक चिकित्सक थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। वो जब एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गले के पास चोट लगा है और उससे उस पेशेंट की जो हाथ का जो सेंसेशन है वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके उस हाथ में कार्य करने की सामान्य क्षमता थी। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे गैलन का ये मानना था कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो आवागमन है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका दो पथ होता है, दो मार्ग होता है। एक तो
संवेदनाओं को लेकर जाता है बॉडी के पार्ट में, और दूसरा बॉडी को प्रतिक्रिया करने के लिए आदेश को लेके जाता है। तो गैलेन का ये भी मानना था कि हमारे शरीर में संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण जो है वो हमारे ब्रेन के द्वारा ही होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस काम में सहायता करता है, और सूचनाओं के आवागमन का माध्यम भी ये होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जो है इसके आगे का पढ़ेंगे।